मेरा नाम वकास है पर सब मुझे कालू कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ। मेरे अब्बा का रंग गंदमी था और अम्मा गोरी चिट्टी थी। जब मेरे दूसरे बहन भाई पैदा हुए तो सब गोरे चिट्टे थे, पर जब मेरी बारी आई तो मेरा रंग सांवला था। यूं मेरा नाम ही कालू पड़ गया। मैंने 9 जमात का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 18-19 साल थी। मेरे अब्बा मेरे अच्छे नंबर देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए कराची भेज दिया जाए। कराची में मेरी एक खाला रहती थी, वो बहुत अमीर थी। जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ने कराची आ रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। मेरी खाला के 3 बच्चे थे, फरहाना, नौरीना और आमिर। फरहाना फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, नौरीना 10 क्लास में थी और आमिर 5वीं में। खाला के घर इनकी एक नंद माहीन भी रहती थी और उन्होंने 2 साल पहले एमए इंग्लिश कर रखी थी और नौरीना के ही स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी खाला ने मेरा दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया और मैं सबके साथ स्कूल आने जाने लगा। खाला का घर 2 मंजिला था, छत पर 2 कमरे और एक बाथरूम था और दूसरी मंजिल पर खाला की देवरानी मुस्कान रहती थी जिनके 2 छोटे बच्चे थे। खाला के अपने फ्लोर पर 3 कमरे थे, एक खाला खालू का और एक फरहाना और नौरीना का और एक माहीन का। एक बड़ा हॉल था जिसके साथ ही किचन था और सब वहीं बैठकर खाना खाते और टीवी देखते। एक गेस्ट रूम था जहां मैं सोता था। मेरा खालू अपने भाई के साथ गारमेंट्स की फैक्ट्री चलाते थे। वो सुबह 10 बजे निकलते और रात 12 बजे के बाद वापस आते। मैं एक हफ्ते में ही सबसे घुल मिल गया और घर के एक फर्द की तरह रहने लगा और मेरी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। सुबह वक्त पर उठना, नाश्ता करना, सबके साथ स्कूल चला जाता और फिर वापस आकर थोड़ी देर आराम करता, फिर होमवर्क करता। इसके बाद मेरा ज्यादातर वक्त मूवीज देखने में गुजरता और खाला कभी कभार छोटे मोटे काम कह देती और बाजार से सामान मंगवा लेती तो मैं हंसते हंसते वो काम कर देता। एक इतवार की बात है, उस दिन छुट्टी थी। घर में डिश एंटीना था। मैं हॉल में बैठा एक फिल्म देख रहा था तो अचानक घंटी बजी तो मैं दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला तो सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मेरा मुंह उस लड़की की खूबसूरती देखकर खुल गया। लड़की भी मेरा चेहरा देखने लगी। मैं सांवला जरूर था लेकिन मेरे नैन नक्श तीखे थे। जो भी मुझे देखता था नजर नहीं हटा पाता था। मैं काफी पुरकशिश और हैंडसम था। मेरी आंखें काफी बड़ी और नशीली थी। जो भी मेरी आंखों में देखता था खो सा जाता था। मैं गौर से लड़की का चेहरा तकने लगा तो वो शर्मा गई और घबराकर जल्दी से अपना दुपट्टा अपने चेहरे के आगे कर लिया और लड़की ने अपना चेहरा ढका तो मुझे होश आ गया। मैं शर्मशार हो गया और बोला, जी किससे मिलना है? लड़की बोली, माहीन से, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। लड़की की आवाज बहुत प्यारी थी और मैं लड़की के सामने से हट गया और कहा, अंदर आ जाए, माहीन अपने रूम में है। वो मेरे पास से गुजरी और माहीन के रूम की तरफ चली गई और मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो लड़की माहीन के दरवाजे पर पहुंचकर रुकी और दरवाजा खटखटाया तो माहीन ने अंदर से पूछा, कौन? तो उस लड़की ने कहा, माहीन दरवाजा खोलो, मैं सहर हूँ। दरवाजा खुला और माहीन ने उसे गले लगा लिया और फिर दोनों अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी माहीन के रूम की तरफ गया और आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया, शायद खुल जाए, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। सोचते सोचते मेरा ध्यान खिड़की की तरफ गया, शायद वहां से कुछ देख जाए। तो मैं आहिस्ता कदमों से खिड़की के करीब पहुंचा तो पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर झांकने लगा। जैसे ही मेरी नजर अंदर गई तो अंदर माहीन और सहर दोनों बेड पर बैठ गई थी। माहीन बाजी ने हंसते हुए पूछा, क्या हाल है तेरा और इतने दिन कहाँ गुम थी? सहर हंसने लगी और बोली, सब बताती हूँ, पहले ये बता तेरे घर में ये नया लड़का कौन है? माहीन ने बताया कि मेरी भाभी का भांजा है और यहाँ पढ़ने आया है। सहर बोली, बहुत प्यारा लड़का है। माहीन हंसी और बोली, काला भी है। सहर हंसते हुए बोली, कुछ भी हो, लड़के में कुछ तो बात है। फिर उसने कहा, लेकिन इसकी आंखें मर्दों वाली हैं। इससे नजर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये सुनकर माहीन को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, क्या सच में तेरे साथ ऐसा हुआ? सहर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो बोली, माहीन, मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा तो बता, तेरे रिश्ते का क्या बना? सहर का मुंह लटक गया और बोली, कुछ नहीं बना। माहीन बोली, क्या मतलब? सहर बोली, कुछ नहीं यार, लड़के की माँ को मैं पसंद तो आई लेकिन मेरी उम्र का सुनकर उसने इनकार कर दिया। माहीन बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। सहर बोली, हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। माहीन बोली, सब्र करो यार, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। सहर बोली, अब और कितना सब्र करूं, मैं 25 साल की हो गई हूँ और अभी तक शादी नहीं हुई।
ये सुनकर माहिन हंस पड़ी और कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सहर ने जवाब दिया, क्या करूं, तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे ऐसी बातें शेयर न करूं तो किससे करूं? माहिन हंसकर बोली, हाँ यार ये तो है। फिर सहर हंसकर बोली, तो सुना तेरी कहीं बात चली या नहीं? माहिन कभी मुंह लटक गई और बोली, वही सन्नाटा है, ना कोई मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है और ना ही मेरे घर वाले किसी से बात चला रहे हैं। सहर ने माहिन की बात सुनकर एक सरदा भरी और फिर उसने माहिन के खूबसूरत चेहरे पर हाथ लगाया और बोली, क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जब कोई चाहने वाला ही ना हो? माहिन ने कहा, पता नहीं कब कोई अच्छा रिश्ता आएगा और कब मेरी शादी होगी। सहर बोली, तो स्कूल में किसी को सेट क्यों नहीं कर लेती जो तुझसे शादी कर ले? माहिन डर गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? सहर बोली, क्यों, इसमें क्या बुराई है? आजकल तो ऐसा आम हो गया है कि लड़कियां खुद अपने लिए लड़का ढूंढती हैं और फिर उससे शादी कर लेती हैं। माहिन बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती? सहर बोली, कैसे करूं, मुझे तो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम तो आजाद हो और थोड़ा बहुत फायदा उठा सकती। माहिन बोली, कैसे उठाऊं? मेरी एक कुलीग का एक टीचर के साथ चक्कर चला था और उसने ये बात सबको बता दी थी, तो बेचारी बहुत बदनाम हुई थी और जॉब छोड़कर चली गई थी। सहर बोली, ये तो उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो माहिन बोली, इसलिए तो कहती हूँ कि ये काम मुझसे नहीं होगा और मेरे घर वालों को मेरी ऐसी वैसी किसी बात का पता चला वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। सहर हंसने लगी और बोली, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पता नहीं कब हमारी शादियां होंगी। माहिन भी हंसने लगी और बोली, अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगी, चाय या जूस? माहिन बेड से उठने लगी तो सहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और हंसकर बोली, तुम ये तकलीफ न करो और मुझे कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ। माहिन हंसने लगी और बोली, कौन सी मूवी? तो सहर ने कहा, कोई भी एक अच्छी सी मूवी चला दो। माहिन बोली, पहले तेरे लिए कुछ ले आऊं, फिर तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करती हूँ। और माहिन अपने रूम से निकली और किचन की तरफ जाने लगी तो मैं वहां से भागता हुआ हॉल में आया और लेट गया और लेटकर मूवी देखने लगा। माहिन ने मुझे देखा तो उसे सहर की बात याद आ गई और माहिन मुझे दूसरी नजरों से देखने लगी और अपना मेरे साथ मुवाजना करने लगी। माहिन तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उनका चेहरा साफ सुथरा था और रंगत बिल्कुल दूध जैसी सफेद थी। उस्तानी होने की वजह से उनकी पोशाक बहुत शानदार होती थी और वो अक्सर जीन्स और टी शर्ट पहनती थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आती थी। माहिन का कद 5 फुट 6 इंच था और उनका जिस्म भरा भरा था, मगर लंबा कद होने की वजह से वो बहुत पतली दिखती थी। मैं खुद भी सेहतमंद लड़का था और मेरा कद माहिन से थोड़ा ही कम था। मेरे चेहरे पर मर्दाना खूबसूरती थी, मगर रंगत में मैं माहिन जितना गोरा नहीं था। जब मैं मूवी देख रहा था तो माहिन मुझे देख रही थी। फिर माहिन ने मुझे चाय पीने के लिए पूछा तो मैंने कहा, जी मैम। वो चाय बनाने लगी और मैंने मूवी का आवाज थोड़ा कम कर दिया। थोड़ी देर बाद सहर आई और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे शर्म आ गई और मैंने नीचे देखना शुरू कर दिया। नजर मिलते ही सहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुझसे नजर चुराई और किचन में चली गई। सहर माहिन के पास किचन में गई और माहिन सहर को कह रही थी कि तुम क्यों आई, मैं खुद चाय बनाकर ले आती। सहर माहिन के करीब खड़ी हो गई। उसने माहिन को आंखों से मेरी तरफ इशारा किया और हौले से बोली, ये बात छोड़ो, मुझे तो लगता है ये लड़का कभी मेरी जान लेकर रहेगा। माहिन ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी हो, वो तुमसे क्या कह रहा है? सहर बोली, पता नहीं क्या बात है, वो जब भी मुझे देखता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो माहिन बोली, वो मुझे भी तो देखता है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। सहर बोली, अच्छा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माहिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल आजकल कहीं और है। तो सहर मुस्कुराते हुए बोली, वो तो हमेशा होता है। दोनों खामोश हो गई और चाय बनाने लगी। सहर बार बार मेरी तरफ देखने लगी। माहिन ने सहर से कहा कि इसे देखना बंद करो वरना इसको शक हो जाएगा। सहर ने कहा, मुझे लगता है इस लड़के पर मेरा दिल आ गया है। तो माहिन बोली, शर्म करो, अपनी उम्र देखो और इसको देखो। सहर बोली, वही तो देख रही हूँ, कुछ तो बात है जो मेरा दिल बार बार इसकी तरफ खींचा जा रहा है। माहिन बोली, लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तो सहर बोली, चाहे जो समझो, कुछ तो हुआ है। इतने में माहिन ने चाय बना ली और सहर से कहा, चलो बाकी बातें रूम में चलकर करते हैं। माहिन ने 3 कपों में चाय डाली और एक कप साइड में रखकर मुझसे बोली, कालू
चाय बन गई है, अपना कप ले जाओ। तो मैंने कहा जी मैम। माहीन ने अपनी चाय उठाई और सहर के साथ अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर माहीन ने सहर को चाय दी और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं फिर से अपनी चाय लेकर खिड़की के पास गया और अंदर देखने लगा। उस वक्त माहीन अपनी चाय लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई थी और वो सहर को हंसकर देखती हुई बोली, अब बोलो कौन सी मूवी देखनी है। सहर माहीन के करीब होकर बैठते हुए बोली, कोई नई मूवी लगाओ जो मैंने ना देखी हो। माहीन ने हंसकर कहा, ऐसी तो कोई मूवी नहीं है मेरे पास। तो सहर बोली, कोई अच्छी सी मूवी दिखा दो। माहीन ने एक फाइल खोली जिसमें मुख्तलिफ मूवीज थीं। माहीन सर्च करने लगी और मूवीज की तस्वीर को ऊपर नीचे करने लगी। सहर ये सब गौर से देख रही थी और सहर ने एक तस्वीर देखकर माहीन से कहा, ये मूवी चला दो। माहीन ने सहर को देखकर मुस्कुराई और मूवी प्ले कर दी और दोनों चाय पीने लगी और मूवी देखने लगी। और जब मूवी खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंस पड़ी और माहीन ने पूछा, सहर मूवी कैसी लगी। सहर बोली, बहुत अच्छी। फिर दोनों बातें करने लगी तो मैं वहां से भागता हुआ दरवाजा खोलकर हॉल में बैठ गया। दोपहर का खाना सहर ने माहीन के साथ खाया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। माहीन और सहर रूम से बाहर आई तो सहर की तैयारी देखकर खाला मुझसे बोली, कालू सहर को घर छोड़ आओ। तो मैंने कहा, जी खाला। मैंने सहर को देखा और खड़ा हो गया तो मुझे देखकर सहर की धड़कन तेज हो गई और वो खाला से बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं अकेली चली जाऊंगी। खाला बोली, कोई जरूरत नहीं, जब लड़का घर में बैठा है तो अकेले जाने की क्या जरूरत है। सहर चुप हो गई और माहीन सहर को दरवाजे तक छोड़ने आई तो मैं इन दोनों के पीछे चलने लगा। सहर माहीन से गले मिली और मेरे साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। सारे रास्ते सहर चोरी चोरी मुझे देखती रही और शायद सोचती रही, कितना प्यारा लड़का है, अगर इसे दोस्ती हो जाए तो मजा आ जाए। और सहर मेरे साथ दोस्ती करने की तरकीबें सोचने लगी। सहर जो भी तरकीब सोचती उसमें पहल उसी को करनी पड़ती और जब पहल करने की बात आती तो सहर मेरी और अपनी उम्र के बारे में सोचकर डर जाती। सहर का सारा रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया और उसका घर आ गया। सहर ने डोरबेल बजाई तो उसकी अम्मा ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर बोली, ये लड़का कौन है। सहर बोली, ये भाभी का भांजा है और मुझे घर छोड़ने आया है। सहर की अम्मा मुझसे बोली, अच्छा बेटा अंदर आ जाओ, चाय पीकर जाना। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं घर जा रहा हूँ। तो सहर ने मुझे घूर कर देखा और बोली, पहले चाय पी लो फिर चले जाना। मैं बोला, ठीक है सहर, मैं चाय पीकर जाऊंगा। तो सहर ने मुस्कुराहट की और बोली, अम्मा आप चाय बनाए, मैं लेने आ जाऊंगी। सहर का घर डबल स्टोरी था और वो ऊपर के एक रूम में रहती थी। सहर मुझे अपने रूम में ले गई और बोली, तुम बेड पर बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं बेड से टांगे लटकाकर बैठ गया और सहर बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद सहर चेंज करके वापस आ गई। मैं चुपचाप बेड के किनारे पर बैठा था और सहर के रूम को देख रहा था और सहर मुझसे कुछ दूर बेड पर बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैंने एक बार सहर को देखा और सर झुकाकर बैठ गया तो सहर सोचने लगी कि मुझसे बात करे, लेकिन उसे मुझसे बात करते हुए शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कालू क्या सोचेगा। मैं एक मेहमान की तरह बैठा था और चाय का इंतजार कर रहा था। कुछ देर सोचते रहने के बाद सहर ने हिम्मत की और डरते डरते मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने चौंक कर सहर को देखा और सहर का चेहरा देखकर शर्मा गया और कहा, जी मेरा नाम वकास है। मुझे शर्माते देखकर सहर की हिम्मत बढ़ी और उसका डर कम हो गया तो सहर बोली, वाह वकास तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन माहीन तुमको कालू क्यों कह रही थी। मैं और शर्माने लगा और बोला, जी वो मेरा प्यार वाला नाम है। तो सहर हंसने लगी और उसे मुझसे बातें करने में मजा आने लगा। सहर मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने लगी और मैं शर्मा शर्मा कर उसकी बातों का जवाब देने लगा। थोड़ी देर में सहर मुझसे फ्री हो गई, लेकिन मेरी शर्म कम ना हुई। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से सहर से बात करता रहा। इतने में सहर की अम्मा की आवाज आई तो वो उठकर नीचे चली गई क्योंकि सहर की अम्मा ने चाय बना ली थी। तो सहर चाय लेकर ऊपर आ गई। सहर रूम में दाखिल हुई तो मैं उसका चेहरा देखने लगा क्योंकि सहर एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी और गाल कश्मीरी सेबों जैसे थे और जैसे ही वो हंसती थी उसके गाल पर डिम्पल पड़ जाता था। सहर की हाइट 5 फुट 3 इंच थी। इसकी सेहत अच्छी थी लेकिन वो मोटी नहीं थी। सहर भी कराची की दूसरी लड़कियों की तरह जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। सहर को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन मुझे सहर की लाल लाल गाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं सहर का चेहरा देखता था तो मुझे शर्म आ जाती थी। सहर मुझे शर्माते देखकर सोचने लगी कि कालू मुझे देखकर इतना क्यों शर्माता है, जरूर दाल में कुछ काला है।
सहर ये सोचते हुए मेरे पास बैठ गई और उसने एक चाय का कप मुझे दे दिया, तो मैंने कप ले लिया और चाय पीने लगा। सहर चाय पीने लगी और बोली, कालू एक बात पूछूं? मैंने पूछा, क्या बात सहर? तो सहर बोली, तुम मुझे देखकर शर्माते क्यों हो? मैं चुप हो गया और मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पता नहीं सहर। सहर को एक मौका मिला, उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब किया और हौले से बोली, मैं तुमको कैसी लगती हूँ? तो मैं चुप रहा और मैंने सहर की बात का कोई जवाब न दिया। तो मुझे चुप देखकर सहर समझ गई कि उसका तीर ठीक निशाने पर लगा है। सहर की हिम्मत और बढ़ी और वो मेरे सामने होकर बैठ गई और सहर ने चाय का कप बेड पर रख दिया और अपना चेहरा मेरी तरफ कर लिया। सहर मेरी आंखों में देखने लगी और बोली, बोलो कालू, मैं तुमको कैसी लगती हूँ? सहर का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी बोलती बंद हो गई और मुझसे इतने दोस्ताना अंदाज में आज तक किसी लड़की ने बात नहीं की थी और मेरे लिए ये सब कुछ नया नया और बहुत अजीब था। पर मुझे सहर का ऐसे बात करना बहुत अच्छा और प्यारा लगने लगा। सहर मुझे चुप देखकर शेर हो गई। सहर ने थोड़ी हिम्मत की और मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैं सहर की दुलेरी देखकर डर गया और कहा, अच्छा सहर, मैं घर जा रहा हूँ। और मैंने सहर के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसके रूम से निकल आया। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर सहर के घर से निकला और बाहर आ गया, तो मेरे जाते ही सहर परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद उसे ये डर सताने लगा कि मैं घर जाकर ये बात सबको ना बता दूं। सहर की टेंशन बढ़ गई और वो सोचने लगी कि अब क्या होगा। और आज मैं सहर के घर से निकला तो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैं एक शर्मीला और डरपोक सा लड़का था। सहर के घर से कुछ दूर आकर मेरी जान में जान आई और मुझे सहर अच्छी लगी थी और इसके साथ बीता हुआ वक्त अच्छा लगा था। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगा कि मैंने सहर को दोस्ती के लिए हाँ क्यों नहीं कहा, और मैं खुद को कोसता हुआ और अपनी नादानी पर पछताता हुआ घर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई और वेट करने लगा। माहीन डोरबेल की आवाज सुनकर माहीन ने दरवाजा खोला, तो मैं अंदर गया तो माहीन ने मेरा चेहरा देखा तो उसका मुंह लटका हुआ था। माहीन की मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई और वो समझ गई कि मेरा मूड ऑफ है। मैंने भी माहीन से कोई बात नहीं की और हॉल में जाकर बैठ गई और मैंने टीवी ऑन की और एक मूवी देखने लगा। माहीन अपने रूम में जाने के बजाय मेरे साथ हॉल में बैठ गई और मूवी देखने का ढोंग करने लगी। माहीन को देखकर मैंने रिमोट इसकी साइड में रख दी और खुद दीवार से टेक लगाकर आराम करने लगा। माहीन रिमोट उठाकर चैनल्स बदलने लगी और मुझसे बात करने का बहाना ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद माहीन ने हिम्मत की और मुझसे पूछा, कालू, तुमको कैसी मूवीज पसंद है? मैं माहीन की बात सुनकर चौंक गया और बोला, मैम मुझे एक्शन मूवीज अच्छी लगती हैं। माहीन बोली, अच्छा, सहर का घर ज्यादा दूर तो नहीं था? मैं बोला, नो मैम। माहीन डरते डरते बोली, सहर ने तुमको तंग तो नहीं किया? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं बोला, नो मैम। माहीन मेरी बात सुनकर हैरान रह गई और चुप हो गई। माहीन कुछ देर एक मूवी देखती रही। जब एक ऐड आया तो वो उठकर अपने रूम में चली आई। माहीन ने सहर को कॉल की तो वो एक ही सांस में पूछने लगी, यार कहाँ गुम थी? पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ। क्या बना, क्या बोला कालू ने? माहीन बोली, यार मैंने बहुत पूछा लेकिन कालू मुझे कुछ नहीं बता रहा। सहर बोली, क्या पता यार, ये अपनी खाला को बताए। माहीन बोली, यार अगर ऐसा हुआ तो भाभी हम दोनों को मार डालेगी। सहर बोली, यार तुम कोशिश करो वो अपनी खाला से बात ना कर पाए। माहीन बोली, अच्छा यार मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। सहर बोली, ओके यार, मुझे रिपोर्ट देती रहना। माहीन ने सहर से बात खत्म की और हॉल में आकर मूवी देखने लगी। शाम तक का टाइम ऐसे गुजरा, फिर सब घर वाले अपने अपने रूम से बाहर निकल आए और हॉल में बैठकर टीवी देखने लगे। माहीन की टेंशन बढ़ गई और वो मेरे और करीब रहने लगी और रात के खाने तक ऐसा ही चलता रहा और माहीन ने मुझे किसी से बात करने का कोई मौका न दिया। जब सब सोने चले गए तो माहीन ने राहत की सांस ली और अपने रूम में चली गई। माहीन ने सहर को कॉल किया और बोली, यार सब ओके है, मैंने कालू को किसी से बात नहीं करने दी, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। सहर बोली, यार ऐसा न हो ये बात तुम्हारे भाई को बता दे। माहीन डर गई और बोली, यार फिर तो गजब हो जाएगा। सहर बोली, यार तुम अपने भाई के आने तक कालू पर नजर रखो, जब तक वो सो ना जाए तुम सुकून की सांस न लेना। माहीन बोली, अच्छा मैं कुछ करती हूँ, गुड नाइट। माहीन ने सहर से बात खत्म की और बाथरूम चली गई। मैं रोज खालू के आने तक जागता रहता था और मूवीज देखता रहता था, लेकिन बाकी सब रात के 10 बजे अपने अपने रूम में सोने चले जाते थे। सबके जाने के बाद मैं गेस्ट रूम से अपना बिस्तर लेकर आया और हॉल में टीवी के सामने बिछाकर लेट गया। मैंने एक अच्छी सी मूवी सिलेक्ट की और देखने लगा और ये मेरी रोज की रूटीन थी। कुछ देर बाद माहीन रूम से निकली और किचन में चली गई। वो पानी पीने लगी और मुझे चोरी चोरी देखने लगी। मैंने एक बार माहीन को देखा, फिर अपना मुंह फेरकर मूवी देखने लगा।
माहीन पानी पीकर किचन से निकली और अपने रूम में जाने के बजाय हॉल में आकर बैठ गई। मैं माहीन को देखकर उठ बैठा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और मैंने रिमोट माहीन के आगे रख दी तो माहीन ने रिमोट उठाकर मेरे हाथ में दे दी। माहीन बोली, तुम देखो मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए थोड़ा टाइम पास करने आ गई। तो मैंने रिमोट अपने हाथ में रख लिया और बोला, ओके मैम। हम दोनों चुप हो गए और मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद एक ऐड आया तो माहीन उठकर अपने रूम में चली गई और जब माहीन वापस आई तो इसका बिस्तर इसकी बगल में था। मैं माहीन को बिस्तर के साथ देखकर चौंक गया और समझ गया कि आज वो हॉल में सोने वाली है। मेरे लिए ये बात अजीब नहीं थी क्योंकि कभी कभी माहीन, फलहाना और नोरैना में से कोई ना कोई हॉल में सो जाता था। माहीन ने मेरी साइड में कुछ जगह छोड़कर अपना बिस्तर बिछा दिया और हॉल की तमाम लाइट्स बुझा दी। माहीन ने सिर्फ 0 की लाइट जलने दी और अपनी जगह पर लेट गई। मेरे साथ माहीन भी मूवी देखने लगी और बोली, कालू थोड़ी आवाज कम कर दो। तो मैंने हाँ में सर हिलाया और आवाज कम कर दी। मूवी देखते देखते मेरे खालू के आने का टाइम हो गया और माहीन अभी तक जाग रही थी। कुछ देर बाद खालू के कार की हॉर्न की आवाज आई तो मैं दरवाजा खोलने के लिए उठकर खड़ा हो गया तो माहीन मुझे देखकर बोली, भाई को मत बताना कि मैं जाग रही हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और हॉल से बाहर आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो खालू ने कार पार्क कर दी और खालू के साथ माहीन का भाई भी था। वो कार से उतरकर अपर चला गया और मैं अपने खालू के साथ हॉल में आ गया। माहीन को हॉल में सोते देखकर खालू बोला, ये आज यहाँ सो गई? मैं बोला, जी खालू, मैम को अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी। खालू बोला, अच्छा ठीक है, ज्यादा शोर ना करना वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। मैं बोला, जी खालू। तो खालू बोला, अब तुम भी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। खालू अपने रूम में चला गया और मैं अपनी जगह पर लेट गया तो माहीन ने मुस्कुराई और आंखें खोलकर मुझे देखने लगी। मैं माहीन को देखकर मुस्कुराया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा तो थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। माहीन और सहर इस बात को लेकर काफी दिन डरी रहीं, लेकिन जब मैंने ये बात किसी को न बताई तो उन दोनों की जान में जान आ गई। सहर एक दिन माहीन से मिलने आई तो मुझे देखकर शर्मा गई और सहर को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे उस दिन बीती सारी बातें याद आ गईं और मुझे